व्यक्ति जिसका भार दिया है 60 किलोग्राम है, एक 15 किलोग्राम भार की वस्तु को 3 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है, तो उसकी दक्षता होगी। चलिए हम लिख दे रहे हैं, हम वेट वेट भी कर ले रहे हैं कि देखें आप लोग क्या करते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा कि वेट ऑफ पर्सन, वेट ऑफ पर्सन, तो किसी पर्सन का वेट है 60 केजी, 60 केजी वेट है। अब इसके बाद जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, शार्ट में लिख दे रहे हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो है 15 केजी, ये वेट है। अब कह रहा है कि 3 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक, जो टाइम दिया गया है 3 मिनट, 3 मिनट में वो 10 मीटर की ऊंचाई तक उसको ले जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है, तो उसकी दक्षता, तो कह रहा है कि देन इफिशियंसी, उसकी दक्षता होगी। दक्षता के लिए आउटपुट अपान इनपुट, आप दक्षता के लिए यहाँ पर जो है आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, पी इनपुट इंटू 100, परसेंटेज है तो 100, ये हमने हेल्प भी कर दिया। आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर इंटू 100, जरा प्रयास करिए, देखिए। प्रयास करिए, देखिए, बताइए जल्दी क्या आंसर आएगा। आप ध्यान देंगे तो इजी है, लेकिन क्योंकि अब तो सब लिख ही दिए हैं, बस आपको आंसर सॉल्व करना है इसमें। प्रयास करिए जल्दी। जब लाइव हैं तो थोड़ा सा इसका फायदा ले सकते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को ट्रायल करें तो सॉल्व भी हो जाएगा, प्लस ये भी होगा कि आप उपस्थित हैं, पढ़ रहे हैं, कि बस केवल खुला हुआ है नेट और आप पढ़ नहीं रहे हैं। और कहिए, हेल्प कर दें, जल्दी करिए, नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे ही, जल्दी करिए। जैसे आउटपुट में आपको वही देखना है तो कितना भार ले गया है, तो जैसे ब्लॉक को ले जा रहा वही आउटपुट है उसका, तो ब्लॉक है आपका 15, 15, जी आपने 10 लिया है, हाइट 10 है। अब आप इनपुट लिख लें, इनपुट क्या करेंगे, बस वही देख कर बता दीजिए। आउटपुट है एम जी एच, 15 ले जा रहा है, जी 10, जी तो दोनों में कॉमन है, एच कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। चलिए, आप नहीं कर पा रहे होंगे तो देख भी लीजिए, जी एच दोनों में कॉमन है, तो आउटपुट था 15, लेकिन इनपुट जो है उसके वेट के साथ है, कितना है, तो 60 प्लस 15 जोड़ दीजिए, तो इनपुट है 75, बाकी जी एच तो कॉमन है, इस पर देखिए ही नहीं, इंटू 100%। तो आप चाहते हैं तो बिना ये लिखे भी सॉल्व हो जाता है। ऐसे प्रश्न में जितना आप वेट ऊपर ले जा रहे हैं उसको लिख लीजिए, दोनों का वेट डिवाइड करके और कैंसिल कर लीजिएगा, क्योंकि जी एच का रूल नहीं है ना, तो यहाँ पर 5 आ गया, आप सॉल्व करेंगे तो ये 20% आएगा, ऐसे 20% आ जाएगा। क्या कोई सॉल्व भी किया है? हाँ ठीक है, ज्ञानेंद्र पाल, चलिए अच्छा है।
मोटर एक उठाने वाली केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करता है और इसे 2 मीटर पर सेकेंड की दर से लपेटता है, तो मोटर की शक्ति होगी। तो कह रहा है कि आपने देखा होगा कि इस तरह से किसी व्हील या कह सकते हैं पुली या रिंग पर ये तार होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर लपेट कर इसको ऊपर ले जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई इस तरह का पार्ट रहता है जिससे आप कोई सामान उठाकर कहीं पर लोड कर लेते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर देखा होगा आपने, कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो एल्युमिनियम की बनी हुई इस तरह से अ, एक रोप होती है, ट्रांसफार्मर के दोनों पार्ट में वो बांध देते हैं, फिर उसको टांग कर फिर टाली पर रख देते हैं। तो जो इस पर फोर्स है वो दे रहा है, फोर्स है 4500 न्यूटन इतने का, और ये किस दर से ऊपर उठा रहा है तो बता रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से इसको लपेट रहा है तार को। ऐसे यहाँ पर भी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, और जो पावर जनरेट कर रहा है वो आपको बता दिया है किस पावर से उसको वो लपेट रहा है, या पावर आपसे पूछा ही गया है, एफ दिया हुआ है। तो अभी हमने लिखा था P इक्वल टू एफ इंटू बी, तो आप इसे 4500 और 2 से गुणा कर लीजिए। तो इस तरह से इतना वाट हो गया, या तो आप किलो वाट जिसमें आंसर दिया हो, अगर किलो वाट में है तो 30 हटा दीजिए, 9 किलो वाट। इस तरह से इतने किलो वाट का पावर जनरेट कर रहा है। तो हमने इसलिए दिया था कि इसमें आप कुछ न कुछ इसको रिटेन कर सकते हैं। शायद क्वेश्चन जो दिया गया है आपको ऐसे देखिए बहुत है, 15, 16, 20, कुल 20 क्वेश्चन है। तो आप उम्मीद है कि कल तक आप इसको सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप से आप सेंड करेंगे, और उसमें बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। जो नहीं आया होगा वो आपको हम हेल्प कर देंगे। हमने आपको 10-15 क्वेश्चन जो भी बताया वो आप सॉल्व कर लिए। ऐसे ही प्रयास करिए। क्वेश्चन देने का सेंस होता है कि आप उसको प्रयास करें, सॉल्व करें, हम देखें क्या आ रहा है, फिर वो आप